1977 का साल था। भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव आया था। इंदिरा गांधी की हार के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और देश एक नई राह पर चलने लगा था। नए शासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत बनाना। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्षी दल के नेता थे। राजनीति में उनकी साख और विपक्ष में रहने के बावजूद उनकी अंतर्राष्ट्रीय समझ और कूटनीतिक क्षमता सबके लिए स्पष्ट थी। देश हित सर्वोपरि था और इसी दृष्टिकोण से सरकार ने एक साहसिक और असामान्य निर्णय लिया। अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र भेजा जाएगा, भले ही वो विपक्ष में थे। प्रधानमंत्री और विदेश सचिव ने इस कदम पर लंबे समय तक विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि वाजपेयी जी का व्यक्तित्व और उनका भाषण देने का तरीका भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को न्यायसंगत और प्रभावशाली बना सकता है। विपक्षी दल के नेता होने का अर्थ था कि उनकी बातें केवल सरकार के पक्ष की नहीं, बल्कि पूरे देश के हित में ली जाएंगी। वाजपेयी जी को मिशन के लिए गहन तैयारी कराई गई। उन्हें भारत की विदेश नीति, आर्थिक स्थिति और वैश्विक मसलों पर ब्रीफ किया गया। उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया गया कि ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का अवसर है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के सभागार में जब वाजपेयी जी मंच पर खड़े हुए तो वहां मौजूद सभी प्रतिनिधियों की नजरें उन पर टिक गई। भारत का झंडा उनके डेस्क पर फहरा रहा था और पूरा वातावरण गंभीर लेकिन सम्मानजनक था। वाजपेयी जी ने आत्मविश्वास और संयम के साथ भाषण दिया। उनकी कूटनीतिक शब्दों की सटीकता और तर्कपूर्ण शैली ने सभी को प्रभावित किया। विपक्ष में होने के बावजूद उन्होंने भारत के पक्ष को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखा। भारत लौटने पर उनके भाषण और कार्य की सराहना देश भर में हुई। समाचार पत्रों की हेडलाइनें यही कह रही थीं कि विपक्षी नेता ने देश का नाम रोशन किया। यह ऐतिहासिक घटना साबित करती है कि कभी-कभी राजनीतिक विरोध भी राष्ट्रहित में सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। वाजपेयी जी की इस अंतर्राष्ट्रीय सफलता उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और देश के प्रति निष्ठा का प्रतीक बन गई।